हम लोग आज से जावास्क्रिप्ट को कैसे बैकएंड में यूज करते हैं इसको समझना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में अगर यूज करना है तो उसके लिए आपको एक्सप्रेस जानना होता है, नोड जेएस जानना होता है और मोंगोडीबी जानना होता है। ठीक है, इतने चीज़ें जानने के बाद आप जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले आपको नोड जेएस एक डाउनलोड करना होगा। जैसे ही नोड जेएस लिखेंगे इस तरह ब्राउजर में, ठीक है, तो इस तरह node.js.org एक वेबसाइट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नोड जेएस डाउनलोड करना होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नोड जेएस क्या होता है, तो बोलना है कि नोड जेएस एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब है क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि अगर हमको जावास्क्रिप्ट को यूज करना है डायरेक्टली, तो हम लोग जानते हैं कि ये ब्राउज़र में इंस्पेक्ट करके और हम कंसोल में जाते हैं, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखना है, कंसोल CONSOLE कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे जो भी कुछ लिखते हैं, अगर हेलो लिखते हैं यानी कि यहाँ पूरी तरह से जावास्क्रिप्ट को हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हेलो लिखे तो ये यहाँ पे हमको ब्राउजर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से नोड जेएस एक हमको, मतलब अगर आपके पास बिना ब्राउजर के, मान लीजिए ऐसे याद रखिए कि बिना ब्राउजर को यूज किया हमको जावास्क्रिप्ट यूज करना है, तो उसके लिए हमको नोड जेएस डाउनलोड करना होता है। ठीक है, बस अभी इतना ध्यान रखिए। और देखिए अभी करेंट जो है 19.7.0 चल रहा है, ये लेटेस्ट वर्जन है। और रिकमेंडेड ये मतलब दे रहा है, आप दोनों में से कोई डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्टेबल है और ये अभी चल रहा है, तो आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, आप कोई भी कर लीजिए। तो चलिए हम किसी को, आप स्टेबल वाला कहीं कर लीजिए, किसी को आप कर सकते हैं। वैसा कोई ये नहीं कहा गया है कि आपको यही डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नोड जेएस को डाउनलोड करना होता है सबसे पहले। ठीक है, और नोड जेएस को डाउनलोड करने के बाद हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और देखिए नोड जेएस में जब काम करेंगे ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, फोल्डर का कुछ नाम रख लीजिएगा, नोड एग्जाम्पल हम रख लेते हैं, और इसी के माध्यम से नोड अंडरस्कोर एग्जाम्पल रख लेते हैं। ठीक है, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और हम सारे जितने भी नोड जेएस के कोड होंगे इसी पे करेंगे। ठीक है, तब तक ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, मतलब डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे एकदम वैसे ही जैसे नॉर्मल किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे ही इंस्टॉल होता है। और यहाँ पे जैसे सारे में हम फाइल क्रिएट करते हैं नॉर्मल, वैसे ही यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमको डाउनलोड हो गया है। अभी हम शो इन फोल्डर करके शो इन फोल्डर देख लेते हैं ये कहाँ पे है। ठीक है, और इसको हम यहाँ से भी डबल क्लिक कर करके ऐसे यहाँ से, ठीक है, सबसे पहले तो ये डाउनलोड हो गया है, तो इसको हम यहाँ डाउनलोड में हमारा होगा। ठीक है, देखिए डाउनलोड में है। ठीक है, तो इसी पे डबल क्लिक कर लेंगे ना, तो इस तरह आ जाएगा, इस तरह, और इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है बस। अपना लाइसेंस जो जो ये चीज़ आपसे एक्सेस लेगा, ये वो अपना सारा ये बोला है, तो ये हमेशा पढ़ लेना होता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट। ठीक है, जो भी नेसेसरी है ये अपना कलेक्ट कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। एकदम इंस्टॉलेशन प्रोसेस ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम आसान है। नॉर्मल किसी सॉफ्टवेयर को जैसे इंस्टॉल करते हैं वैसे ही इंस्टॉल होता है, और उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और वो कुछ इस तरह दिख रहा है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो हम कुछ भी ऐसे ही आ गया है, तो इसको अभी हटाते हैं, हमको कुछ और करना है अभी। ठीक है, इसको
यहाँ पे अपना सारा काम कर सकते हैं। वैसे हम क्या करेंगे, अभी इन सबको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं cmd, और हम अपना सबसे पहले चेक कर लेंगे कि हमारा नोड जो है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो नोड डैश डैश वर्जन लिखेंगे या फिर नोट डैश वी लिखेंगे, फिर भी आ जाएगा। तो ये बताया कि हम ये वाला वर्जन हम डाउनलोड किए हैं। उसी तरह एक और चीज़ देख सकते हैं, नोट डैश डैश, ठीक है। दो देखिए, एक नोट डैश डैश वर्जन चेक कर लीजिए और एक का कीजिए कि एक npm का वर्जन चेक कर लीजिए। npm क्या होता है, npm एक npm का पूरा नाम है नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। npm का मतलब है नोड पैकेज मैनेजर, यानी कि जो npm एक वेबसाइट है। देखिए, एक चीज दिखा दे रहे हैं आपको, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो npm एक वेबसाइट है, मान लीजिए अभी के लिए npm एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे बहुत सारी लाइब्रेरी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कोड करके पहले से रखा हुआ है, और वहाँ से उस कैसे यूज करना है वो चीज़ें हमको दिया गया है। मतलब ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है। लाइब्रेरी जैसे कॉलेज में लाइब्रेरी होता है ना, जहाँ पे बहुत सारे बुक रखा होता है, इसी तरह से npm एक वेबसाइट है, इसको नोड पैकेज मैनेज करते हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट के जितने भी पैकेज हैं यहीं पे वो सारे पैकेज रखे गए हैं। जैसे कि एक्सप्रेस नाम का हम पैकेज देखते हैं, तो एक्सप्रेस लिख के और आप सर्च करेंगे, तो सर्च करेंगे यहाँ से इस तरह क्लिक कर देते हैं और यहाँ से सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एक्सप्रेस वाले पे हम क्लिक करते हैं और ये हमको ओपन करके देगा। तो देखिए, तो ये मतलब एक एक्सप्रेस पैकेज है, ठीक है। और इसको अगर आपको यूज करना है तो आपको लिखना होता है npm i express, मतलब इसको यूज करना है। जैसे एक्सप्रेस नाम के पैकेज को मान लीजिए फ्यूचर में आपको यूज करना है, तो आप अपने प्रोजेक्ट में इसको npm i express लिखेंगे ना, तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के बहुत सारे पैकेज है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे इंस्टॉल करने का तरीका दिया है npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है। तो अभी इसको कैसे यूज करते हैं इसको दिखा देंगे। तो देखिए, अब देखिए, एक फाइल हम लोग एक फोल्डर क्रिएट किए हैं ये, तो हम सबसे पहले VS कोड ओपन कर लेते हैं, VS कोड ओपन कर लेते हैं और VS कोड में यहाँ से हम फाइल पे जाके और ओपन फोल्डर करेंगे, ओपन फोल्डर करेंगे, ठीक है। और जो नोड लिखे थे ना, नोड नोड क्या नाम रखे थे, अ, ऊपर होगा नोड एग्जाम्पल शायद नाम रखे हैं, तो BCD नोड एग्जाम्पल, इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो क्या आ गया, नोड एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई सा फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं एक फाइल index.js, ठीक है। इंडेक्स डॉट कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नाम कुछ भी रख लीजिए, index.html, index.js, कुछ भी नाम रख लीजिए, ठीक है। तो हम अभी एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, index.js, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं console.log, console console.log, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं हेलो, ठीक है। और देखिए, अभी इसको बिना ब्राउजर के हम रन करेंगे, तो अब इसको रन करना है तो आपको जाना है यहाँ पे टर्मिनल पे और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इस फाइल को रन करना है, index.js में जो कोड लिखा हुआ है इसको रन करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना होता है नोड और जो फाइल का नाम है, तो हमारा फाइल का नाम क्या है, index.js, index.js लिखेंगे, एंटर करेंगे। तो index.js में जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो हमको आ जाएगा, तो ये हेलो आ गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि नोड के अंदर, मतलब जो नोड जेएस है उस यहाँ पे जो भी क्रिएट करते हैं फाइल, ठीक है, उनको हम याद रखिएगा कि उनको हम मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। और और
हमारे पास जैसे ही नोड डाउनलोड करते हैं ना, तो उसके साथ बहुत सारा लाइब्रेरी डाउनलोड होके आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड होके आता है, ठीक है। और एक चीज़ हमको यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरत होता है, जैसे कि हम आपको बताए एक अभी कि जैसे कि अगर हमको कोई लाइब्रेरी मतलब ये नोड पैकेज मैनेजर है, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे पैकेज यहाँ पे मौजूद है। उन्हीं पैकेज में से अगर आपको एक्सप्रेस नाम का आपको डाउनलोड करना है इसको, ठीक है, एक्सप्रेस को डाउनलोड करना है, तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लिखेंगे ना, तो ये इंस्टॉल हो जाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम टर्मिनल में लिखेंगे, हम अभी दिखा रहे हैं कैसे हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लिखेंगे तो यहाँ से ये इंटरनेट आपके कनेक्ट होना चाहिए और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है यहाँ से, और इंस्टॉल होके एक्सप्रेस हमको इंस्टॉल करके ये दे देता है, ठीक है। ये एक्सप्रेस इंस्टॉल करके दे देगा। और एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि अब एक्सप्रेस इंस्टॉल हुआ कि नहीं, हम देख सकते हैं उसको। तो हम इसको देख सकते हैं, तो उसके लिए npm init लिखना होता है, ठीक है। npm init लिखना होता है, npm init, ठीक है। मतलब npm init एक कमांड है जिससे जेसन फाइल क्रिएट होता है, ठीक है। जेसन फाइल क्रिएट होता है, जेसन फाइल क्रिएट करने के लिए npm init लिखते हैं, ठीक है। npm init लिखते हैं जेसन फाइल क्रिएट करने के लिए। तो उससे क्या होता है, उससे जेसन फाइल क्रिएट होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।